उससे पहले शकुंतलाबाई सरीन और सुरड़कर भाई इनका शाल उड़ाकर सत्कार करेंगे। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। देखो देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शहर में निकले हैं कुछ लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने में। जिनके किरदार खुद मरम्मत मांग रहे हैं। टीवी के ऊपर आपने भारतीय जनता पार्टी का एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा। चार जून के लिए बचा के रखिए भाई। टीवी के ऊपर आपने भारतीय जनता पार्टी का एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जिसके ऊपर बार बार ये लिख के आ रहा है कि मोदी की गारंटी। मोदी ने खुद ने ये गारंटी दी है कि हम कितना भी सर पटक ले औरंगाबाद में जीतेगा तो इम्तियाज जलील ही। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, मैं सबसे पहले तो इस मौके के ऊपर आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का जोश जज्बा था कि जिसकी वजह से महाराष्ट्र से इकलौता एक मुस्लिम एमपी चुनकर आया और उसे चुना कर लाने में जितना योगदान मुसलमान भाइयों का था उतना ही योगदान मेरे दलित भाइयों का भी था। जो मेहनत मेरे लिए मुसलमानों ने की थी उतनी ही मेहनत दलित भाइयों ने भी की थी और उसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से सिर्फ एक मुस्लिम और दलितों की नुमाइंदगी करने वाला एमपी चुनकर आता है और ये आप लोगों की कोशिशों का नतीजा है। अब एक मरतबा में शुरू हो गया है तो मोदी की जैसा है, फेंकते ही रहता है, फेंकते ही रहता है। ये जो मेरे सामने दो कैमरामैन वाले हैं ना, वो गवर्नमेंट के हैं। वो ये रिकॉर्ड करते रहते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ करके। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मैं इशारों में भी बात करता हूँ तो ये समझ जाते हैं। मैं अगर ये करता हूँ तो वो समझ जाते हैं कि पतंग को वोट देना है करके। तो मैं ये कह रहा था कि ये आप लोगों ने पूरे इस मुल्क को दिखाया था कि अगर हम मुत्तहिद रहे, एक ताकत बनकर खड़े रहे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। वरना हमारे जहनों के अंदर ये बात डाली गई थी कि मेरा नेता कौन होगा तो शरद पवार होगा, मेरा नेता कौन होगा तो राहुल गांधी होगा। ये झंडे थोड़ा सा बेटा नीचे कर लीजिएगा, पीछे वालों को दिख नहीं रहे। तो मेरा नेता कौन रहेगा तो अशोक चौहान रहेगा, अजीत पवार रहेगा, उद्धव ठाकरे रहेगा। लेकिन हमारे में से कोई नेता नहीं बन सकता है। हमारा काम क्या है? तो ये नेता आएंगे, स्टेज के ऊपर बैठेंगे, हमने शतरंजियां बिछाने का और कुर्सियां जमाने का काम इनके लिए करना है। पार्लियामेंट के अंदर कौन जाके बैठेगा तो हम में से कोई नहीं बैठेगा, जो स्टेज पर रहेगा वही जाकर बैठेगा। 75 सालों से यही खेल खेला जा रहा था। 75 सालों में
हमारे जहन को इस तरह से बना दिया गया था कि नहीं, तुम जीत ही नहीं सकते हैं तो तुम्हें टिकट देने का सवाल ही कहां पैदा होता है। और मेरी ये सोच है कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। जीत और हार का फैसला होगा तो कब होगा, जब हम मैदान में उतरेंगे। 28 दिन पहले 12 साल इस शहर को छोड़ चुका, पूना में एक टेलीविजन चैनल के लिए, एक न्यूज चैनल के लिए काम करने वाला आपका बेटा, आपका भाई 28 दिन पहले इस शहर में आता है और यह ऐलान करता है कि मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा। तो लोग मुझे हंसते थे देखकर। लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये से क्या हो गया है। यहां पर इतने सालों से बड़े बड़े नेता हमने देखे हैं, सफेद खादी के पैंट और शर्ट के अंदर पूरी जिंदगी निकाल दिए, कॉर्पोरेटर नहीं बन पाए। और ये बंदा पूना से आकर कहता है कि मैं एमएलए बनूंगा। मैं अपने लोगों के बीच में गया। 2014 में 3 एमएलएस और तीनों के तीनों सिटिंग एमएलएस मेरे खिलाफ खड़े थे। शिवसेना से प्रदीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी से किशन चंद तनवानी और कांग्रेस पार्टी से एमएन शेख साहब, ये 3 लोग मेरे खिलाफ खड़े थे। बाहर से आया हुआ एक उम्मीदवार, पॉलिटिक्स के अंदर कोई लेना देना नहीं, खानदान में दूर दूर तक कोई राजनीति के अंदर नहीं, लेकिन मैंने कहा कि मैं लड़ूंगा और अपनी आवाम को यह बताया मैंने कि यहां पर एक राजनीतिक पार्टी ने ऐलान किया था कि हम एक शहर से किसी एक मुसलमान को टिकट देंगे। तो मांगने वाले कौन? टिकट चाहिए किसको? तो शहर के जितने भी लुच्चे, लफंगे, बदमाश लाइन में खड़े हैं, मुझे आमदार होना है, मुझे टिकट चाहिए। मैं लोगों से यह कहता कि तुम्हारी नुमाइंदगी ये कैसा कर सकते हैं ये लोग जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं, कैसा ये तुम्हारी नुमाइंदगी कर सकते हैं। एक दोस्त ने कहा, तुम तो नौकरी छोड़ के आ गए हैं, तुम खुद क्यों नहीं कोशिश करते, तुम खुद क्यों नहीं लड़ते, तुम दूसरों को क्यों कहते हो लड़ने के लिए। मैंने उस रात सोचा कि मैं दूसरों को कह रहा हूं, मैं क्यों नहीं कोशिश करूं। फिर ख्याल आया वो बात कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की मेरे घर वालों से। पहली अजान हो चुकी है। तो मैंने घर वालों से बात किया। मेरा छोटे भाई से पूछ रहा था, सुबह सुबह नींद में से उठ के आया, मेरा छोटा भाई जॉब पे जा रहा था। मैंने उसको कहा, सुनो मैं इलेक्शन लड़ने का सोच रहा हूं। उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। वो शूज पहन रहा था, उसको लड्डू बोलते हैं घर में। तो मैंने कहा, लड्डू मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा। उन्हें फिर मेरी तरफ देखा नहीं, बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा। मैं बोला, यार मैं सही बोल रहा हूं, मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूं। तो उन्हें बाहर निकलते थे, तुम अलग सुबह सुबह मजाक करना शुरू कर देते हैं बोल के चले गए। मैं अपनी बेगम से पूछा, लड़ूं क्या? तो जवाब उसने दी, आज नाश्ते में क्या खाना चाहते हैं? बोला, मैं इलेक्शन लड़ने की बात कर रहा, तुम पूछ रही नाश्ते में क्या खाना चाहते हैं? मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे सुनने के लिए तैयार। मेरी वालदा उस वक्त हयात थी, मेरे बड़े भाई के पास बहरीन में थी। मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा, मम्मी मैं सोच रहा हूं इलेक्शन लड़ लूं। तो मेरे मम्मी ने ये सोचे
कि मैं नौकरी वोकरी छोड़ के आ गया, अब घर में बेकार पड़ा हुआ हूँ 2-4 दिन से, तो मेरा दिमाग तो सटिया गया है। तो बोला मम्मी इलेक्शन लड़ लूं क्या? तो बोले तुम एक काम करो, तुम पूरी फैमिली को लेके दुबई आ जाओ। मैं बोला यार कोई साथी नहीं दे रहा मेरे को इलेक्शन लड़ने के लिए, बोल रहा हूँ तो कोई हाथ पकड़ने को तैयार ही नहीं है। तो मेरा लड़का है ना बिलाल, उस वक्त वो कुछ 10वीं में था, मैं उसको घर में फैजी पुकारता हूँ। तो मैंने उसको पूछा, मैं बोला फैजी मैं सोच रहा इलेक्शन लड़ लूं करके। तो उसने बोला डैडी लड़ लो मजा आ जाएगा। अरे मैं बोला मिल गया, कोई तो एक मिल गया अपने को सहारा, उतर जाओ। अब जब उतरा, ऐलान किया, मैं भड़कल गेट के मकान में रहता था, तो ऐसे झुंड के झुंड लड़के आते थे देखने के लिए ये मौजज़ा कहां से आया है करके। उसने इतने सारे लड़के आते थे देखने के लिए, यार ये पूना से आ गया, बोल रहा एमएलए लड़ेगा करके। मैंने उस वक्त नौजवानों से क्या कहा था कि तुम इतने सालों से किसको वोट दे रहे हैं? तो किसी ने कहा कि हम कांग्रेस को दे रहे हैं, किसी ने कहा हम राष्ट्रवादी को दे रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि हम भाजपा को दे रहे हैं या शिवसेना को दे रहे हैं। मैंने कहा अगर तुम कांग्रेस को दे रहे हैं, तुम राष्ट्रवादी को दे रहे हैं, तो जीत के कौन आ रहा है? या तो भाजपा आ रही है या शिवसेना आ रही है। एमपी के इलेक्शन में मैंने कहा कि तुम किसको वोट देते हो? तो किसी ने कहा हम कांग्रेस को देते, किसी ने कहा हम राष्ट्रवादी को देते। मैंने कहा फिर 20 साल से तुम्हारा वोट क्या हो रहा? जीत के कौन आ रहा? तो खैरुद्दीन मामा आ रहे अपने। तो मैंने कहा कि 20 साल तुम वोट डालते रहे, वो जीतते रहे, तुम डालते रहे, वो जीतते रहे। मैंने उनको कहा कि अब एक बात समझ लो, ये समझ लेना कि इस बार भी तुम्हारा वोट जाया जाने वाला है, बेकार जाने वाला है, लेकिन तुम एक ताकत बनकर मेरे पीछे खड़े तो रहो। एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि 2014 में भी इनको उखाड़ के फेंका और 2019 में भी इनको उखाड़ के फेंका। अब पूरे के पूरे जमा हो गए हैं। ऐसे देखते हैं कहां नौजवान लड़के बैठे हैं चबूतरे पे, होटलों में। कोई तो भी एक आ जाता है, नहीं अब मुश्किल है इम्तियाज भाई का। पहले क्या था बॉस, देखो 2014 में कुछ नहीं था, लोगों ने डाल दिए। 2019 में अरे बॉस वो वंचित थी ना, उसकी वजह से जीत गए। 2024 में नहीं आते बॉस। बोलने वाले कौन? वही लोग जो 2014 में बोलते थे नहीं आता, आ गया। 2019 में तो हर एक की जेब में कागज रहता था, पेन रहता था, जहां 4 लड़के दिखे कि कागज निकाले। देखो इतने मुसलमान, इतने मराठी, इतने दलित, इतना वोटिंग परसेंटेज होता, नहीं आता। तुम ही बताओ कैसा आता? मैं उनको ये बोलता था कि तुम जमीन पे मेरा हिसाब करते हैं, लेकिन सही मानों में मेरा हिसाब मेरा रब वहां पे करता है। मैं उन्हें ये कहता कि मैं तो था नहीं शहर के अंदर, तुम थे यहां पर। क्या वजह है कि तुमने अपनी क़यादत खुद खड़े नहीं की? क्यों तुम एमएलए नहीं बन पाए? क्यों तुम एमपी नहीं बना पाए? क्योंकि तुम्हारी ज़हनियत के अंदर एक ऐसी सोच थी कि नहीं, मेरा नेता तो कोई और ही होगा, मैं उसके नीचे होगा। लेकिन इम्तियाज जलील की सोच यह है कि अगर इस कुर्सी के ऊपर शरद पवार है, इस कुर्सी के ऊपर राहुल गांधी है, तो उसके सामने इम्तियाज जलील नहीं बैठेगा, उसके बाजू बैठेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये करके दिखाए। कितने हैं महाराष्ट्र के अंदर, कितने तुम्हारे नुमाइंदे हैं? एक, सिर्फ एक। और आगे जो कह रहा हूं, हमें सोचना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए अपने आप पर और हमारे उन नेताओं के ऊपर जो सिर्फ आज तक गुलामगिरी करने का काम कर रहे हैं। 7 ऐसे राज्य हैं
हमारे अतराफ जहां पर एक भी आपका नुमाइंदा लोकसभा के अंदर नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर 0, राजस्थान के अंदर 0, कर्नाटक के अंदर 0, झारखंड में 0, दिल्ली में 0, गोवा में 0। वोट सबको चाहिए, आपका सबको चाहिए, क़यादत किसी को भी नहीं चाहिए। और वो क़यादत जो बोलने वाली है, जो डट कर फिरने वाली है, वो क़यादत जो आज इतने आप वाक़या देख रहे हैं कि कोई मुंह खोलता है तो ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, आईटी लगा दो, डर और खौफ का माहौल। मुझसे भी मेरे चाहने वाले कहते हैं कि इम्तियाज भाई बहुत बुरा दौर है, इतना मत बोला करिए। मुझसे कहते हैं आपको डर नहीं लगता। मैं कहता हूं हां, डर लगता है मुझे, लेकिन इन हुकूमतों से डरता नहीं हूं मैं डरता हूं तो मेरे रब से डरता हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं। मरना तो सबको है, कोई आबे हयात पीकर नहीं आया कि जिंदगी भर जीने वाला है। फैसला तुम्हें करना है कि गीदड़ की जिंदगी जीना है या शेर की जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं शेर की जिंदगी जीना चाहता हूं और तुम्हें इन मुसलमान नेताओं ने गीदड़ की जिंदगी जीने के लिए कह रहे हैं। अगर 2019 के मैंने आंकड़े बताया तो 2024 के और शर्म लाते हैं हमें। 10 राज्य है, 10 स्टेट्स है जहां पर आपको टिकट ही नहीं दिया गया, एक टिकट नहीं। या महाराष्ट्र के 48 में से 47 सीटें, क्या वजह है कि ये एक सीट भी न कांग्रेस दे रही, न राष्ट्रवादी दे रही, न शिवसेना दे रही। भाजपा ने तो साफ कह दिया है कि इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाकी की जमातें तो आप इनको बड़ा किए हैं, इनके नेताओं को आपने तैयार किए हैं। और आज यही कुछ मुसलमानों के दल्ले आके क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमें मोदी को कमजोर करना है तो यहां पे इम्तियाज जलील को नहीं, खैरे को जिताना है। रोज रात में 2-4 मकानात है, कभी बुलाते हैं नौजवानों को शीरखुरमा पीने आओ, शीरखुरमे की कटोरी के ऊपर बस देखो अपने को मोदी को हराना है, इम्तियाज को वोट दे दिए तो बीजेपी आ जाती है। यही बात 2019 के अंदर वो कहते थे। 2019 के अंदर यही बातें कर करके हमको समझाते थे। नतीजा क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जीत गए, लेकिन आज जो इकलौती एक पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, मराठाओं की, धनगरों की आवाज बनकर खड़ा है इम्तियाज जलील, उसे ही यहीं पे खत्म करने के लिए कोई अहरे गैरों की जरूरत नहीं है। हमारे ही कुछ दल्ले मार्केट के अंदर घूम रहे हैं चंद सिक्के फेंकने की वजह से, चंद पैसों की खातिर। कितना पैसा मिल रहा होगा, तुम जिंदगी नहीं गुजार सकोगे उसमें, यकीनन जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। आज अगर इम्तियाज जलील जीत रहा है, अगर खड़ा है, तो न जाने ऐसे कितने बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ में हैं। रमजान के आखिरी अशरे में हैदराबाद से एक मौलाना आते हैं, मोतीवाला की मस्जिद में, बेरीबाग में, देर रात तक उनकी दुआ चलती है। मैं उस दुआ में शामिल होता हूं। मौलाना मुझे भी बहुत दुआओं से नवाजते हैं। इस बार जब उनकी दुआ के लिए मैं गया, दुआ खत्म होने के बाद मैं उनसे जाकर मिला, खूब दुआओं से उन्होंने नवाजा। और जब मैं बाहर निकल कर आ रहा था, मस्जिद के गेट के पास बहुत सारे नौजवान लड़के घेरे हुए, किसी को सेल्फी चाहिए, किसी को फोटो चाहिए।
मेरी नजर एक बुजुर्ग शख्स के ऊपर पड़ती है, बहुत बुजुर्ग शख्स, 90-52 साल के हजरत हो गए वो। और मुझे ऐसा लगा कि वो शख्स, वो बुजुर्ग मेरे पास आना चाह रहे हैं, लेकिन भीड़ की वजह से वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रहे। मैंने लड़कों को हटाया, उस बुजुर्ग के पास गया, मैं उन्हें सलाम किया, उनका हाथ अपने हाथ में लिया, हाथ थरथरा रहे थे बुजुर्ग के। मैंने कहा कि मेरे लिए दुआ करना। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जालना से आया हूं, मैं जालना से आया हूं, और मेरे पूरे घर वाले और मैं खुद पूरा रमजान तहज्जुद में उठकर बेटा हम तेरी कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। वो हजरत थरथराते हुए हाथों के साथ वो रो पड़े। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि ना वो मुझे वोट देने वाले हैं, ना मेरे चुनावी क्षेत्र का हिस्सा है वो। क्या वजह है कि उनका पूरा घर रमजान के इस मुबारक महीने के अंदर तहज्जुद में उठकर नमाज पढ़ रहा है और मेरे लिए इबादत कर रहा है। कुछ तो रहा होगा एक रिश्ता। क्या उन्हें महसूस होता होगा? उन्हें यही महसूस होता है कि आने वाला वक्त बहुत बुरा है, आने वाला वक्त हम लोगों के लिए एक आजमाइश है। आप समझ गए, लेकिन वो चंद लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, जो आज कभी खैरे की पैरवी कर रहे और कभी वो बेगमपुरे के नचनिया की पैरवी कर रहे हैं। लोकसभा में कानून बनाए जाते हैं, कोई नाचने और नचनियों का अड्डा नहीं है लोकसभा। चल मैं तुझे बोलता हूं कि इम्तियाज जलील वापस लेता है अपनी उम्मीदवारी। 2 लाइन अंग्रेजी में हिंदी में लिख के बता यहां पर आके। जहां खड़ा झोली फैला, जहां खड़ा झोली फैला। अरे तू जिसके सामने झोली फहरा रहा है ये इंसान है, मैं जिसके सामने झोली फहरा रहा है वो मेरा रब है। मानना है तो उससे मांग। और किसको बता रहा है? दीन हदीस ईमान की बातें किसको सुना रहा है? तेरा इतिहास अगर जिस दिन पढ़ना शुरू कर दूंगा, हम जरा से खामोश कर बैठे तो सारी दुनिया बदमाश हो जाती। लुच्चे लफंगों की फौज लेकर 2019 में भी तेरे जैसे बहुत आए थे, बहुत आए थे तेरे जैसे। और एक बात सुन, मैं पार्लियामेंट में अगर खड़े रहकर जिससे सारा देश को डराया जा रहा है, अगर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके मुंह पे अगर बोलने की हिम्मत रखता है तो तू किस गली का कीड़ा है बे? मैंने कहा चिल्लर लोगों के मुंह नहीं लगूंगा, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जा रहा है कि वो समझ रहे हैं कि मेरी खामोशी मेरी बुज़दिली है। एक बात समझ ले बेटा, सर झुका के चलता हूं तो सिर्फ खौफ खुदा से। क्या वो लोगों को ये नहीं पता है, दीन हदीस की बातें करने वाले लोग, कि चंद्रकांत खैरे को वोट दो। तुम जिसकी पैरवी कर रहे हो ना, उसको इम्तियाज जलील ने क्या ओहदा दिया है सुनना चाहोगे? अरे
नथु बोले खैरे को वोट दो। और बेचारा वो आदमी भी इलेक्शन आया तो उसको ये एहसास हुआ 30 सालों के बाद कि इस जिले के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की भी है। 30 साल में एक बार भी ईदगाह में नजर नहीं आए थे बाबा। क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी कि स्टेज पे आके खड़े हो गए, उनके अंतर पंटर बाजू में, कान में फूक रहे, साहब उसको सलाम वालेकुम बोलो। जो आ रहा सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कम से कम इतना क्रेडिट तो मुझे देना पड़ेगा कि 30 सालों में उसे मस्जिद तक तो लेकर आ गया है। और उस दिन बात खत्म नहीं हुई तो थोड़े दिनों के बाद पता चला नहीं, मुसलमान नमाज 5 वक्त की पढ़ना चाहिए, 5 वक्त की। मैं बोला ये कौन से मौलाना के साथ बैठ रहा है, इतना दीन की बातें कर रहा है। नहीं, मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहिए और नमाज पढ़ के जब बाहर आना चाहिए, लोग खड़े रहते तो सब ठीक लगा। उसको क्या मालूम, मेरे सामने जिस दिन आया तो मैं लाहौल पढ़ के फूक दूंगा। उसको तो ये समझ में आएगा कि इनने कुछ तो अच्छा फूक रहा है, मैं बोलूंगा लाहौल वाला उसकी पैरवी कर रहे हैं। और कौन लोग कर रहे हैं साहब, पंचर वाला कौन लोग कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं, एक बात सुन लो, तुमने शराफत हमारी देखी है। 4 जून के बाद तुम्हारा एक एक का हिसाब इंशाअल्लाह करेगा इम्तियाज, क्योंकि तुम या तो चंद पैसों की खातिर या अपने सिर्फ जाती मफाद के लिए तुम इस पूरी कौम का सौदा कर रहे हैं। तुम्हें कहा गया है कि इनके वोट बांटो, इनके वोट तकसीम करो, उन्हें टारगेट दिया गया है। जो आ रहा ऐसे लोग फॉर्म भर डाले, मीडिया वाले उनसे पूछ रहे कि आपका मुकाबला किस, बोले इम्तियाज जलील से तो है ही नहीं। तो बोला डायरेक्ट खैरे से है, खैरे भुमरे से है। मैं बोला यार मैं लड़ा काहे के लिए, मेरे से मुकाबला किसी का भी नहीं है क्या? तो सवाल यह पैदा होता है कि क्यों आज आपकी इस क़यादत को खत्म करने के लिए साजिशें रची जा रही है? क्या वजह है? किसी एक ने बताना। आज 2019 को जब मैं देखता हूं, 2024 पे जब नजर डालता हूं, 19 में जब मैं गांव में जाता था, कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर, सोएगांव, लोगों को मेरा नाम तक नहीं पता था। दलित समाज पूरी ताकत के साथ खड़ा था, लेकिन दूसरे समाज के लोगों को जब मैं कहता था कि मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूं, बोलते थे तुम चुनाव का है। मैं कहता था इम्तियाज जलील, तो मेरा नाम भी वो बराबर से नहीं। और आज 2024 के अंदर अगर इम्तियाज जलील जाता है तो 2-2 घंटे तक मेरे हिंदू भाई वहां पर फूल हार लेकर खड़े रहते हैं अपने भाई का इस्तेमाल करने के लिए। क्यों हो रहा है? कि उन्होंने देखा है कि हमने कभी भी जात, धर्म और मजहब की राजनीति नहीं की। आदर्श का घोटाले के अंदर मैंने पूछा नहीं किसी से कि कितने लोग कौन सी जाति के हैं। मैंने उन्हें अपना हमारा जो फरीजा है, हमारा जो ईमान हमें सिखाता है, हमें इस्लाम की जो तालीम दी गई है कि सामने वाला मजबूर है, सामने वाला परेशानी के अंदर है, उसके लिए मदद करो। आज वो लोग 1 साल से जब मुझे देख रहे हैं, मैंने एक बार भी नहीं कहा
कि तुम मेरे लिए काम करो, मुझे जिताने के लिए काम करो। मैं लोगों से तो सिर्फ यही कहता हूं, जो लोग मेरी मुखालिफत कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं इम्तियाज जलील ने नहीं जीतना चाहिए, 48 सीटें हैं ना, तुम 48 के 48 पे लड़ रहे हैं, एक सीट छोड़ दो, है दम तो 47 के जीत के बताओ, 47 की 47 जीत के बताओ। और अगर 47 तुम जीत भी गए, लोकसभा में पहुंच भी गए, और अगर CAA-NRC का, UCC का कानून आएगा, तो भीगी बिल्ली की तरह ये 47 मुंह बंद करके मोदी के डर से, खौफ से ये मुंह नहीं खोलेंगे। अगर शेर की तरह वहां पर कोई घुर्राएगा तो मेरा खायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये बोलेंगे, खैर से बोलना। वाह, 20 वर्ष हिरवा साप होते तुम्ही त्यांच्यासाठी, और आज उसी हिरवा सापला दूध पाजण्याचं काम कोण करत आहे? सगळ्यांचं नाव देणार, काढणार, ठेवणार, हिसाब तो सबका किया जाएगा। मैं सिर्फ उन लोगों से इतना कहना चाहता हूं, हमारा काम जो है, हम सिर्फ मेहनत करते हैं। और मैं आपको भी ये कहना चाह रहा हूं, आप शिद्दत से मेहनत करिएगा। बस महज 3 दिन बचे हुए हैं, 9, 10, 11, 5 बजे सब खत्म हो जाएगा कैंपेनिंग। 13 तारीख के दिन वोटिंग शुरू हो जाएगी। भाई का कमेंट आ गया। हमारा काम मेहनत करना है। जीत और हार का फैसला अपने रब पर छोड़ दो, अपने रब पर छोड़ दो। और इतना समझ लो, अगर इम्तियाज जलील आज खड़ा है, उसके नीयत में अगर खोट होगी तो वो कभी नहीं जीतेगा। लेकिन अगर नीयत साफ रहेगी तो अल्लाह खुद ब खुद रास्ते बनाता है, खुद ब खुद रास्ते बनाता है। और कैसे रास्ते बना रहा है, किसी ने सोचा नहीं था। लोग कहते थे कि यार 2019 में वंचित थी। अच्छा, आप भी बैठे हैं सुनने के लिए? वाह, बहुत बोलते हैं मेरे बारे में। आइए स्टेज पे बैठिए। तो 2024 में कैसा जीतेंगे, क्या होगा? तो क्या हुआ? आज शरद पवार साहब घर में बैठ के गाना गाते होंगे, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। उद्धव ठाकरे भी यही गाना गा रहे होंगे, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ, कोई वहाँ, रास्ता खुला, इम्तियाज दौड़ो उस पे, ये रास्ते अल्लाह बनाता है। बने और क्या होगा? जीत और हार के अलावा कोई तीसरा मामला सामने नहीं आएगा। अगर जीतूंगा तो ये जीत इम्तियाज जलील की नहीं रहेगी मेरे भाई, ये जीत इन लोगों की रहेगी, ये जीत उन माओं की रहेगी, उन मेरी माँ और बहनों की रहेगी। अभी मैं हमारे खातून का एक प्रोग्राम था, बहुत सारे लेडीज वहां पर आए थे, मस्तूरात आए थे वहां पर। मैं कभी उन्हें मिला नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन वो जब आकर मेरे सर पे हाथ रख रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि बेटा तेरे लिए हम 5 वक्त नमाज में तेरे लिए कामयाबी की दुआ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्हें लगता है कि इम्तियाज जलील के अंदर उनका बेटा है, उन्हें लगता है कि इम्तियाज जलील के अंदर उनका भाई है, इसीलिए आज वो शिद्दत के साथ खड़े हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं। बस आप लोगों को क्या करना है?
11 तारीख तक घर घर जाना है। पहले ही आपके पास यादी आ चुकी होंगी, लिस्ट के अंदर देख लो, मोबाइल के अंदर चेक कर लो मेरा मोबाइल में नंबर है या नहीं। वरना अपने कौम की खास बात यह है कि बॉस मैंने 2019 में दिया था ना वोट, मेरा नाम कटा कैसा। और 13 तारीख के दिन आके आस्तीन चढ़ा के मेरा नाम कटा कैसा। आप अभी से चेक करिए, देखिएगा आपका नाम है। सुबह उठिएगा, फजर की नमाज पढ़िएगा, शिद्दत से अल्लाह से दुआ मांगिएगा। 13 तारीख के दिन पहले अपने घर वालों का और आप लोगों से अकबर ये गुजारिश करना चाहता हूं, कुछ कोशिशें ये हो रही है कि कुछ इलाकों के अंदर माहौल को थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए ताकि हमारे घर की हमारी माएँ और बहनें वोट डालने से निकलने के लिए परहेज करें, उन्हें रोक दिया जाए घर में। मैं भी करूंगा। अगर बाहर सड़क के ऊपर कुछ मामला गड़बड़ा हुआ, किसी चीज की फिक्र नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि साहब यहां पे तो सब ठीक चल रहा है, वो वहां के आगे के इलाके के अंदर कुछ गड़बड़ हुई। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जो काम आपको दिया गया है, जो इलाके में आप बैठे हुए हैं, वहां पर डट कर बैठे रहिए। 6 बजे के बाद मैं हूं ना, फिर बस आपने अपने घर वालों का वोट डलवाइएगा। 13 तारीख का दिन, एक दिन आप मुझे दे दीजिएगा। फिर मीडिया वाले मुझसे पूछते हैं कि 2019 के अंदर कितना यकीन था तुम जीतेंगे। मैं कहता हूं 100% यकीन था मैं जीतूंगा। बोले 2024 के अंदर कितना विश्वास है कि तुम जीतोगे। मैं कहता हूं 200% विश्वास है कि मैं जीतूंगा। 13 तारीख तुम मुझे दोगे और इंशाल्लाह हिंदुस्तान को हम दिखाएंगे कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न मेरा औरंगाबाद शहर इंशाल्लाह मनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।